आज शमशान घाट पर मौजूद हर कोई उदास था। किसी के भी पास दाह क्रिया को अंजाम दे रहे लड़के को सांत्वना देने के लिए शब्द ही नहीं थे। 15 साल का मोहित अपने पिता की चिता को अग्नि देते हुए शमशान में बेहद उदास और अपनी किस्मत को धिक्कार रहा था। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। चिता के उठते धुएं के साथ ऐसा लग रहा था मानो उस बच्चे का बचपन भी खत्म हो गया। बेटा, इस तरह रोकर अपने पिता की आत्मा को तकलीफ मत पहुंचाओ। तुम्हारे लिए समय बहुत कष्ट कर रहा है। तुम्हें अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना होगा। दाह क्रिया संपन्न होने के बाद सभी लोग शमशान से जाने लगे, मगर मोहित अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सभी उसे समझाते रहे मगर वो किसी की नहीं माना। इसलिए रिश्तेदार और पड़ोसी उसे वहीं शमशान में अकेला छोड़कर अपने अपने घर चले गए। वह शमशान में अपने पिता की चिता को ठंडी होते देख रहा था। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? आपको आना ही होगा लौट कर पापा। अब मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा। लौट आओ, मैं अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। धीरे धीरे शाम हो चली थी। चिता की आग बिल्कुल ठंडी हो गई। मोहित अभी भी वहीं बैठा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होने लगा। उसने डरते हुए पीछे देखा तो एक अघोरी वहां पर खड़ा था। उसकी अजीब सी वेशभूषा देखकर उस बच्चे को भय लगने लगा। डर मत बच्चे, भोले बाबा ने मुझे तेरी सहायता के लिए भेजा है। मेरी सहायता के लिए? ईश्वर का विधान इतना कठोर नहीं हो सकता कि इतने छोटे बच्चे से उसके पिता को छीन ले। वो लौट कर वापिस आएंगे। क्या सच में वो लौट कर आएंगे? क्या तुमको मुझ पर यकीन नहीं है? कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। कहते हुए अघोरी जाने लगा तो मोहित ने उसे जाने से रोक दिया। जैसे ही मोहित ने उसे रोका, अघोरी की आंखों में चमक आ गई। बाबा, आपका ही सहारा है। मेरे पिता को वापस ले आइए। ये राज किसी को भी नहीं बताना कि हम दोनों मिले थे। 5 दिन के बाद आने वाली अमावस्या को हम यही मिलेंगे। मुझे तेरे पिता का कपाल और तेरे सर के बाल चाहिए। अघोरी की बातों में आकर मोहित ने अपने सर के बाल और अपने पिता का कपाल उसे सौंप दिया। अघोरी की तो जैसे मन की इच्छा पूरी हो गई थी। मोहित शमशान से लौटकर अपने घर पहुंचा तो बुरी तरह से थक चुका था। खुद को कमरे में बंद कर वो अपने पिता के लौट के आने का इंतजार करने लगा। एक तरफ पति के जाने की तकलीफ तो दूसरी तरफ बेटे का देर तक शमशान में बैठे रहना और फिर आकर खुद को यूं कमरे में बंद कर लेने से मोहित की मां कामिनी परेशान होने लगी। वह मोहित को गले लगाकर अपना दुख हल्का करना चाहती थी, मगर मोहित तो उस अघोरी के कहे अनुसार अमावस्या के आने का रास्ता देख रहा था। उसकी खामोशी से कामिनी और टूट गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगली सुबह जब मोहित अपने कमरे से बाहर निकला तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरा सूजा हुआ। उसकी हालत देखकर कामिनी का हृदय पसीज गया। उसके पास कोई शब्द नहीं थे। उसने उसे अपने सीने से लगाया और ढाढ़स बांधने लगी। मैं जानती हूँ बेटा, तेरे पिता के चले जाने से सब कुछ बिखर गया है, मगर अब हमें ही उसे समेटना है। हम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा हैं। कहते हुए उन्होंने मोहित का नाश्ता लगाया तो मोहित इस तरह नाश्ता करने लगा मानो वर्षों का भूखा हो। मां पूरी उतार उतार कर उसे दे रही थी। उसने ढेर सारी पूरी सब्जी खा ली, यहां तक कि रिश्तेदारों के लिए भी कुछ नहीं बचा। एक छोटे बच्चे को इतना सारा भोजन करते देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। तभी मोहित का छोटा भाई बॉल खेलता हुआ उसके पास पहुंचा तो उसे देखकर उसकी आंखों में वहशीपन आ गया। उसने गुस्से में उसका सिर दीवार पे दे मारा। उसके सर से खून बहने लगा तो उसने अपनी जीभ से उसका बहता हुआ खून चाट लिया। उसकी आंखें तेज बल्ब की तरह चमकने लगी। वह वापस अपने कमरे में आ गया। उसकी इस तरह हरकत को देखकर कामिनी जी परेशान हो गई। कल मोहित शमशान गया था, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बुरी आत्मा उसके पीछे लग गई हो।
घबराकर कामिनी ने घर पर पंडित जी को बुलाया। जब पंडित जी को सारी बातें पता चली तो वो हैरान रह गए। छोटे बच्चे को शमशान में ले जाते वक्त हम सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करते हैं। हमें पता था कि मोहित अपने पिता का अंतिम संस्कार करेगा, इसलिए हमने उसे शमशान में जाने के पहले रक्षा कवच पहनाया था। मगर फिर भी ये सब कैसे हो गया? अभी वो कहाँ है? हमें उसके करीब लेकर चलो। कामिनी जी पंडित जी को मोहित के कमरे में लेकर गई तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। मोहित कमरे की दीवार पर उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह सफेद और शरीर काला पड़ चुका था। वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, मुझसे मिलने आई हो कामिनी? देखो, मैं लौट आया। अब हमारे बच्चे के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। खुश तो हो ना कामिनी? कहते हुए मोहित जोर जोर से हंसने लगा। विवेक, ये तुम हो? अपने बच्चे के शरीर में क्या कर रहे हो? इसी ने तो मुझे बुलाया है। इसका शरीर और मेरी आत्मा, बस 2 दिन की और बात है। फिर मोहित की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इसका शरीर छोड़ देगी। फिर केवल मैं रहूंगा, तुम्हारा विवेक कामिनी, तुम्हारा विवेक। बस कर दुष्ट, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक छोटे बच्चे के शरीर का सहारा ले रहा है। कहते हुए पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और उनके हाथों में काली तिल आ गई। उन्होंने जैसे ही मोहित के शरीर पर उस काली तिल को डाला, मोहित बेहोश हो गया। अभी कुछ समय के लिए तो मैंने विवेक की आत्मा को मोहित के शरीर से अलग कर दिया है। ये लो रक्षा कवच, इसे पहना दो ताकि विवेक की आत्मा दोबारा उसके शरीर में प्रवेश ना कर सके। हमें अब इसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। इसका ख्याल रखना। नहीं, ये मामला कुछ और ही है। मेरा विवेक मोहित के लिए गलत नहीं सोच सकता है। ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। अपना और घर के लोगों का ख्याल रखना। पंडित जी के जाने के बाद 8-10 घंटे में जैसे ही मोहित को होश आया, कामिनी जी ने तुरंत पंडित जी को खबर कर दी। पंडित जी अपने साथ कुछ पूजा का सामान लेकर आए। उन्होंने पूजा की सामग्री से एक चौक बनाया और उसके भीतर मोहित को बैठाकर पूजा शुरू की। जैसे ही पूजा हो रही थी, मोहित जोरों से चीख रहा था। कुछ देर के बाद जैसे ही पूजा खत्म हुई, मोहित शांत हो गया। बता बेटा, ये सब तेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ पता है तुझे इसके बारे में? कहीं तेरा पैर किसी चीज पर पड़ा या फिर तेरे शरीर का बाल या चमड़ी किसी ने ली? पंडित जी की बात सुनकर मोहित का चेहरा सफेद हो गया। उसे अघोरी की बात याद आ गई, मगर वो पंडित जी को अघोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बेटा, अच्छी तरह ध्यान कर ले। आज अमावस्या है। यदि आज की रात बीत गई तो फिर इस बुरी शक्ति पर काबू करना मुश्किल होगा। क्या आज अमावस्या है? मुझे जाना होगा। कहाँ जाना है तुम्हें? मगर मोहित ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने पैरों से सुरक्षा कवच को मिटाते हुए शमशान की तरफ भागने लगा। कामिनी और पंडित जी भी उसके पीछे शमशान तक पहुंच गए। वहां घोरी पहले से ही मोहित का इंतजार कर रहा था। मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगे। आओ, बैठो पूजा में। इसी जगह पर तुमने अपने पिता को अंतिम विदाई दी थी ना? इसी रात से तुम्हारे पिता को नया जीवन मिलेगा। कहते हुए अघोरी ने एक नींबू के 4 टुकड़े किए और मंत्रों का जाप करते हुए 4 दिशा में फेंक दिया। रुक जा अघोरी, यह पूजा पूरी नहीं हो सकती। कौन? तुम रोकोगे मुझे? बस कुछ ही देर में इस बच्चे की आत्मा मेरे कब्जे में होगी और इस राख से नवीन शरीर उत्पन्न होगा, क्योंकि इसका कपाल मेरे पास है। कपाल? मगर वो तुम्हें कैसे मिला? वो मुझे इसी ने दिया और साथ में दिए अपने सर के बाल। दुष्ट अघोरी, तेरी मंशा कभी पूरी नहीं हो सकती। कहते हुए पंडित जी मोहित के सर पर हाथ रखकर हनुमान बाहुक का पाठ करने लगे। जैसे जैसे वो पाठ कर रहे थे, मोहित तंद्रा से बाहर आने लगा। कामिनी जी,
आप और मोहित तुरंत इस सुरक्षा घेरे के अंदर खड़े हो जाइए। कहते हुए उन्होंने गंगा जल से उन दोनों के आसपास सुरक्षा रेखा बना दी। मगर पंडित जी कुछ और कर पाते उसके पहले ही उस अघोरी ने चिता की राख और कपाल से एक मानव आकृति बनाई और उसके अंदर आत्मा का वास कर दिया। वह राख का बना हुआ शरीर मोहित और कामिनी की ओर बढ़ने लगा। मोहित, कामिनी, मैं आ गया। दुनिया की कोई ताकत अब इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकती। इसमें शैतानी ताकत है। भूल मत, ईश्वर के आगे शैतान का अस्तित्व कुछ नहीं है। तो तू क्या अपने ईश्वर को यहाँ लेकर आएगा? ईश्वर तो हर जगह मौजूद है। उसी के दिए हुए ज्ञान से तेरा और तेरे काले जादू का खात्मा करूंगा। पंडित जी गीता जी के कुछ श्लोकों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए गंगा जल उसके शरीर के ऊपर डाल रहे थे। श्लोक के उच्चारण के बाद जहां जहां गंगा जल पड़ रहा था वहां गड्ढे हो गए। यह सब देख अघोरी बहुत गुस्सा हो गया। उसने अपनी काली शक्ति का प्रयोग कामिनी और मोहित पर किया, मगर वे लोग सुरक्षा कवच में थे, इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ पल के लिए पंडित जी का ध्यान परिवर्तित हो गया, मगर फिर उन्होंने पूरा गंगा जल उसके सर पर डाल दिया तो शरीर भस्म हो गया। ये नहीं हो सकता। मेरी वर्षों की साधना को तुम इस तरह खत्म नहीं कर सकते। मैं लौट कर आऊंगा, दोबारा आऊंगा, तुमसे उसका बदला लेकर रहूंगा। कहते हुए वह अघोरी शमशान से अदृश्य हो गया। मोहित को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी मां से माफी मांगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कपाल क्रिया का विधान है, क्योंकि यदि ताबूत कपालिन जैसे दुष्टों के हाथ लग जाए तो अनर्थ हो सकता है। अब तक आपने देखा, मोहित अघोरी के कहने पर अपने पिता का कपाल अघोरी को दे दिया था। अघोरी ने उसके पिता की आत्मा को अपने बस में कर लिया था, मगर फिर पंडित जी के कारण अघोरी की पूरी साधना व्यर्थ हो गई थी और उन्होंने उसके पिताजी की आत्मा को मुक्ति दिलवाई। अब आगे करीब 7 साल बाद अब छोटा मोहित बड़ा हो गया था। माँ, अब हमारी तकलीफ कम हो जाएगी। मुझे नौकरी मिल गई है। अब हमें ये गांव छोड़कर भोपाल के पास सागर में रहना होगा। बेटा, अब तो यहाँ पर रहने की आदत सी हो गई है। यहाँ से जाने का मन नहीं है। तुम चले जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। फिर यहाँ यश की पढ़ाई भी तो है। फिर तो माँ मुझे नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि जहाँ मेरी माँ वहीं पर मैं। ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे तो यश की फिक्र हो रही है। तो ये बात है। यश की पढ़ाई के बारे में तो आप फिक्र ना करें, मैंने उसका भी इंतजाम सोच लिया है। हम लोग उसे भोपाल के अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे। कहते हुए मोहित उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए मनाने लगा। आखिर बेटे की जिद के आगे कामिनी जी झुक गई और सागर जाने के लिए तैयार हो गई। जैसे वो लोग बस से सागर पहुंचे, दूर जंगल में एक अघोरी अपनी आंखें खोलकर बोला, आ गए तुम। आखिर मैं अपनी साधना से तुम्हें यहाँ बुला ही लिया। यहाँ पर अब तुम लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है। मेरी बरसों की साधना को भंग किया था ना, उसका बदला लेकर रहूंगा। दरअसल अघोरी वहां से भागने के बाद सागर के जंगलों में आकर रहने लगा था। अब उसकी सिद्धियां पहले से भी कहीं गुना ज्यादा ताकतवर थी। सागर और उसके आसपास रहने वाले लोग उससे काफी डरते थे। लंबा काला लिबास, गले में नरमुंडों की माला, बड़ी बड़ी जटाएं और लगातार शैतान का स्मरण। अपने कार्यों को सिद्ध करने के लिए उसने कई सारी आत्माओं को अपने वश में कर रखा था। मोहित अपनी मां के साथ सागर में रह रहा था और छोटे भाई को भोपाल में एडमिशन करा दिया था, मगर वो इस बात से अनजान था कि उसका छोटा भाई यश अघोरी के निशाने पर है। एक रात जंगलों में अघोरी अपनी काली साधना को अंजाम दे रहा था। उसने अग्निकुंड में ढेर सारा मांस मंदिरा डाला। यह सब डालते ही अग्नि तेजी से जल उठी और कुछ देर बाद उसमें से एक साया निकलकर बाहर आया। मेरी इच्छा को पूरी करो। अघोरी के कहते ही वो साया वहां से गायब हो गया।
और अगले ही पल यश को लेकर वहां आ गया। यश पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था, वो अपने होश में नहीं था। अघोरी ने उसका हाथ पकड़ा और एक झटके में उसके दाएं हाथ का अंगूठा काटकर हवन कुंड में डाल दिया और फिर उसके रक्त से खुद को तिलक लगाकर बोला, तुझे मेरा बदला लेना है, तेरे साथ अब हर वक्त मेरा गुलाम होगा। कहते हुए अघोरी ने उस साये को एक इशारा किया जो अग्नि में से निकला था। वो साया तुरंत यश के शरीर में समा गया। यश वहां से उठकर सीधा अपने घर के बाहर जाकर रुका। वो बिना रुके दरवाजा बजा रहा था। कामिनी जी ने आकर दरवाजा खोला तो सामने यश को देखकर हैरान रह गई। बेटा, इतनी रात को अकेले कैसे आया? तेरे हॉस्टल की छुट्टी कब हुई? हमें तो कोई खबर ही नहीं थी। कामिनी जी के सवालों का यश ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अरे, इसे क्या हो गया? किसी बात का कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? शायद हम लोग स्टेशन नहीं पहुंचे इसीलिए नाराज है। मोहित को आने दो, इसे मना लूंगी। कामिनी जी किचन में अपने दोनों बच्चों की पसंद का खाना बना रही थी। तभी मोहल्ले में शोर मचने लगा। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। क्या हुआ मिसेस सोमानी, आप शोर क्यों मचा रही हैं? मेरी बिल्ली, किसी ने मेरी पालतू बिल्ली को बहुत बुरी तरह से मार दिया और घर के आंगन में फेंक दिया। मिसेस सोनाली के कहने पर जब कामिनी जी ने उनके घर में झांक कर देखा तो पूरे आंगन में खून ही खून हो रहा था और बिल्ली की लाश छत बिछत अवस्था में पड़ी हुई थी। यह दृश्य किसी भी आम इंसान के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। शायद कोई कुत्ता आपके घर में घुस गया होगा। मेरे शेरू के होते हुए ये पॉसिबल है क्या? कुछ तो बुरा हुआ है इसके साथ। शेरू भी डर कर कोने में चुपचाप बैठा है। कामिनी जी ज्यादा कुछ बोले बिना अपने घर में आ गई। उन्हें भी बिल्ली का यूं मरना और कुत्ते का खामोश होना कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर अपने बेटे के आने की खुशी में उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मोहित ऑफिस से लौटकर सीधे अपनी माँ के पास गया तो माँ ने इशारे से उसे यश के आने की खबर दी। मोहित उसे सरप्राइज देने के लिए चुपचाप उसके कमरे में पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। यश छत से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखों की जगह सफेद पुतलियां और शरीर काला था और उसके पूरे कपड़े खून से भीगे हुए थे। वह दीवार से कूदकर सीधा मोहित पर झपट पड़ा। दूसरी तरफ अघोरी अभी भी हवन कर रहा था। काल भैरव स्वाहा, भगवती कलिका स्वाहा, चंडिका स्वाहा। आज की रात उस मोहित की आखिरी रात होगी। हाँ, मेरी बरसों की साधना को व्यर्थ किया था ना, तेरा भाई ही तुझे मार देगा। मगर कहते हैं ना, 100 बुराई पर एक अच्छाई ही भारी होती है। कुछ ऐसा ही मोहित के परिवार के साथ हुआ। कामिनी जी दोनों बच्चों को अलग करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। यश की हालत देखकर उन्हें मोहित की उस समय की हालत याद आ रही थी जब अघोरी ने उसके शरीर पर कब्जा किया था। वे मन ही मन ईश्वर के साथ साथ पंडित जी को भी याद करने लगी। तभी अचानक उनके घर का दरवाजा खुला और पंडित जी का घर पर प्रवेश हुआ। राम राम, घर में कोई है? किसी ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी उनके कानों में मोहित की चीख सुनाई दी। वे भागते हुए उस कमरे में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत कुछ मंत्र का जाप करते हुए रुद्राक्ष की माला यश के गले में पहना दी। जैसे ही उन्होंने यश के गले में रुद्राक्ष की माला पहनाई, यश एक झटके में उससे दूर हो गया और दूर बैठकर गुर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके किसी विशेष कार्य में किसी ने बाधा उत्पन्न कर दी हो। कुछ पल के बाद ही उसने तुरंत कामिनी जी पर हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई उसे रोबोट की तरह ट्रीट कर रहा हो, मगर शायद पंडित जी इस बात के लिए पहले से ही सतर्क थे। उन्होंने तुरंत कामिनी जी को उनकी जगह से हटाया और कुछ मंत्रों का जाप करते हुए जल उसके ऊपर छींट दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, यश बेहोश हो गया। वो कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर आ गए। कामिनी जी और मोहित को समझ में नहीं आ रहा था कि यश के साथ क्या हुआ। तभी यश ने अपनी आंखें खोली। अभी भी उसकी आंखें लाल थी और वो गुर्रा रहा था। यश रह रहकर दरवाजे को इतनी जोरों से बजा रहा था
मानो अभी तोड़कर बाहर निकल जाएगा। कामिनी जी और मोहित को अभी भी डर लग रहा था, मगर फिर कुछ पल अपनी घबराहट को खत्म करने के बाद उन्होंने पंडित जी को प्रणाम करके कहा, प्रणाम पंडित जी, आप इतने दिनों बाद अचानक यहाँ कैसे? जब से आपने मांडला छोड़ा आपकी कोई खैर खबर नहीं थी। आज सुबह से ही दिल बहुत बेचैन हो रहा था। रह रहकर मोहित की शक्ल मेरी आंखों के आगे आ रही थी, इसीलिए सोचा एक बार जाकर उससे मिल लेता हूँ। मगर मुझे जरा भी अंदेशा नहीं था कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। यश के साथ ये सब कैसे हुआ? वो तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। आज शाम को ही अचानक अपने हॉस्टल से लौट आया और उसके बाद जो आपने देखा वही हमने देखा। कामिनी जी के बोलने के बाद पंडित जी ध्यान करते हुए माँ काली का जाप कर रहे थे। अचानक ही उन्होंने आंखें खोली और गुस्से में बोले, अघोरी, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? ये सब आप क्या कह रहे हैं? अघोरी? मगर वो है कहाँ? अघोरी यहीं कहीं आसपास है और वो अभी तुम्हें मारने के लिए मारक तंत्र का प्रयोग कर रहा है। उसका एक गुलाम अभी भी इस वक्त यश के शरीर में है और वो इतना शक्तिशाली है कि किसी की बलि लिए बिना नहीं जाएगा। बलि लेकर जाएगा? ये क्या कह रहा है? आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरा यहाँ पर आना ईश्वर की ही मर्जी है। आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम अभी पूजा की शुरुआत करेंगे। कहते हुए उन्होंने हवन शुरू किया। यश के कमरे से तेजी से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। वो तेजी से दीवार पर सर मार रहा था। पंडित जी, यश को कुछ ना हो जाए पंडित जी। पंडित जी, वो मुझे मारना चाहता है ना, तो मैं अघोरी के पास चला जाता हूँ। वो मेरे जाने से यश को छोड़ देगा। पंडित जी ने उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने हवन चालू रखा। जैसे ही हवन समाप्त होने को आया, यश दरवाजा तोड़कर तेजी से बाहर आया और सारे घर का सामान फेंकने लगा। उसने 2 बार मोहित को भी मारने की कोशिश की, मगर पंडित जी की सुरक्षा के कारण वो कुछ भी ना कर पाया। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, वो हवन कुंड के सामने आकर गिर गया। उसके शरीर में से एक काला धुआं निकला और उड़कर वहां पहुंच गया जहां पर अघोरी पूजा कर रहा था। असंभव! मेरे प्रयोग को लौटाना असंभव है। इसे तो मोहित को मारना था, मगर ये क्यों वापस आ गया? वो धुआं अघोरी के आसपास घूम रहा था। अघोरी के चेहरे पर भय के निशान साफ नजर आ रहे थे। तभी उस धुएं ने एक रस्सी का आकार लिया और अघोरी के गले के आसपास लिपट गई। वो अघोरी दर्द से करा उठा। 1 मिनट में ही उसके शरीर में कोई जान नहीं बची थी। पूरा शरीर इस तरह सफेद हो गया था मानो किसी ने खून की एक एक बूंद निचोड़ ली हो। आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हो तो पहले आप खुद ही उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हो। इंसान को कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।